हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को भी अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो को देखते हैं, जो कि गुस्से में पीछे देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग अभी भी खड़े क्यों हो, जल्दी से सब लोग यहाँ से निकल जाओ। अब उसकी बातें सुन के ध्यान पवेलियन के सब लोग वहाँ से जाने लगे थे, इवन के एल्डर सीतू भी। और वो सोचने लगे थे, होप करता हूँ कि चांसो ठीक ठाक बाहर आ जाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते चांसो डीमन लॉर्ड को इशारा करता है, जिसको देखकर हम देखते डीमन लॉर्ड कहने लगता है, क्या तुम लोग यहाँ से निकलना चाहते हो, भागना चाहते हो? अगर यहाँ से जाना चाहते हो तो मुझसे होकर जाना पड़ेगा। आज तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते डीमन लॉर्ड गुस्से में अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर चांसो कहने लगता है, सियाओ यू जाकर इसे रोको। उसकी बातें सुन के वो दोनों कहने लगते हैं, जैसा आपको मास्टर। और हम देखते हैं वो अपने आर्मी के साथ में डीमन लॉर्ड को रोकने लगे थे, जहाँ पे डीमन लॉर्ड भी एक्टिंग करने लगता है। आखिरकार ये क्या है, ये मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इवन की मैं तो अपने डीमनिक एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहा। और वो नाटक करते हुए चिल्ला रहा था। वो कहने लगता है, ये तो एंशियंट बीस्ट है, मतलब कि एंशियंट इंसेक्ट है, इनसे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब वहाँ पे उसे ये सब कुछ बोलता हुआ देखकर मोकारा भी एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, रुको मैं इन्हें रोकता हूँ। फिर इतना कहते हुए मोकारा अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ रहा था, जिसे देखकर चांसो अपने डिवाइन क्यूब का यूज करते हुए डायरेक्टली मोकारा के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं उसे वहाँ पे मोकारा रोक रहा था। और हम देखते हैं वो कहने लगता है, आज तुम यहाँ से नहीं बचोगे। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे चांसो इशारा करता है, जिसे देखकर मोकारा अपने पाव का यूज करने लगता है। दूसरी तरफ चांसो अटैक करने के लिए आया था, मोकारा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे चांसो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। मतलब कि ये सब कुछ इनका नाटक होता है। और हम देखते हैं वो इंजर्ड होते हुए नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर एल्डर सीतू सब लोग उसके लिए परेशान हो रहे थे। बट हम देखते हैं वहाँ पे चांसो एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, तुम लोग जाओ, पीछे मत देखो, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। दैन पवेलियन के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते चांसो अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, जहाँ पे डीमन लॉर्ड और मोकारा दोनों मिलके चांसो के ऊपर अटैक करने लगते हैं। बट चांसो उनके हर एक अटैक से डॉज कर रहा था, बच रहा था। ये सब कुछ देखकर दैन पवेलियन के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इवन के दूसरे लोग भी। और वहाँ पे एल्डर सीतू भी परेशान हो रहे थे। हम देखते चांसो उन दोनों के अटैक को रोक रहा था, उनके साथ में फाइट कर रहा था। और वो कहने लगता है, जल्दी से यहाँ से जाओ एल्डर सीतू, सब लोग जाओ। क्या आप लोग मेरी सेक्रीफाइस को ऐसे ही बेकार जाने देना चाहते हो? ये सुन के हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और ना चाहते हुए भी वो लोग जा रहे थे। वहीं पे नाना भी बहुत ही ज्यादा सैड हो रही थी, वो वहाँ पे सैड होते हुए वो भी भागने लगती है। सब लोग वहाँ से भागते हुए जा रहे थे, जिसे दूसरी तरफ लेडी होंगयांग देख लेती है, और वो कहने लगती है, दोनों डीमन लॉर्ड तो इस बंदे के साथ में फाइट कर रहे हैं और ये लोग भाग रहे हैं, मैं इन्हें जाने नहीं दे सकती। अगर ये लोग एक बार यहाँ से चले गए तो प्याओम्याओ पैलेस के लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे, इवन की मैं भी, मैं इन्हें ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने दे सकती। इतना कहते हुए हम देखते हैं लेडी होंगयांग बहुत ज्यादा स्पीड में अटैक करने के लिए बढ़ रही थी, जिसको देखकर दूसरी तरफ एल्डर क्वीन कहने लगते हैं, आखिरकार होंगयांग तुम कहाँ पे भाग रही हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारे यंग मास्टर को भी खत्म किया, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर क्वीन लगातार होंगयांग के ऊपर अटैक कर रही थी। होंगयांग स्पीड में दैन पवेलियन के लोगों की तरफ बढ़ते हुए क्वीन के अटैक से बच रही थी। वो कहने लगती है, इसके पास में डिवाइन गोल्डन बॉडी है और इसके अटैक और इसके स्पीड से मैं बच नहीं सकती, ज्यादा देर तक मैं डोज नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी सबसे पहले इसके साथ में फाइट करना छोड़कर मुझे इन लोगों को रोकना होगा, ताकि ये लोग यहाँ से बाहर ना जा पाए। ये कहती हुए वो स्पीड में बढ़ती है, बट हम देखते हैं एल्डर क्वीन उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे इंजर्ड करके पीछे कर देते हैं, जिसे देखकर वहाँ पे लेडी होंगयांग कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे? इतना कहते हुए वो वहाँ पे उसके साथ में फाइट करने लगी थी। और हम देखते हैं उन दोनों के दरमियान वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाता है क्लोज रेंज में। बट एक मौका पाते हुए वहाँ पे लेडी होंगयांग पावरफुल अटैक दैन पवेलियन और दूसरे लोगों के ऊपर कर देती है, बट वो लोग बच गए थे। हम देखते हैं वो फिर से अटैक करने वाली थी, तभी वहाँ पे एल्डर क्वीन उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। ये देखकर लेडी होंगयांग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है, बुड्ढे, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ठीक है,
सबसे पहले मैं तुझे ही ठिकाने लगाती हूँ, इतना कहते हुए वो अपने किसी पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगी थी, जिसको देखकर दूसरी तरफ एल्डर क्वीन भी अपने पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो इसे पूरी तरीके से खत्म कर पाए। हम देखते हैं वहाँ पे लेडी होंगयांग जैसे अपने पावरफुल अटैक को रेडी कर रही थी, इसी मौके का फायदा उठाते हुए एल्डर क्वीन हंसते हुए वहां से बाहर की तरफ भागने लगता है, जिसको देखकर लेडी होंगयांग इधर उधर देख रही थी जहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहने लगती है तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, इतना कहते हुए वो एल्डर क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ती है। बट हम देखते तभी वहाँ पे एल्डर क्वीन अपने गोल्डन डिवाइन आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वहाँ पे उसका पाव का यूज करके पावरफुल अटैक करता है, और हम देखते हैं वो सारे अटैक जाके उस लेडी के डिवाइन अटैक को रोक रहे थे। बट हम देखते हैं उसका पॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से एल्डर क्वीन को मुश्किल होने लगता है। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था बट थोड़ा सा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था। इवन की उस प्रेशर की वजह से दूसरे लोग भी पीछे हो जाते हैं। हम देखते हैं तभी वहाँ पे लेडी होंगयांग अटैक कर देती है, बट हम देखते हैं एल्डर क्वीन अभी भी अपने आर्टिफैक्ट के अंदर अपने एनर्जी को डाल रहा था ताकि वो उसे रोक पाए। बट हम देखते हैं फिर से मौका मिलकर वहां से एल्डर क्वीन भागने लगा था, जिसको देखकर लेडी होंगयांग लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगती है। बट हम देखते वहां से एल्डर क्वीन भाग गया था। वो कहने लगता है याद रखना लेडी होंगयांग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और हमारे यंग मास्टर का बदला हम प्योम्यो पैलेस से लेकर रहेंगे, इतना कहते हुए वो भाग गया था दूसरी तरफ। क्वान युआन एम्पायर का एम्परर बैरन और दूसरे एम्परर भी वहां से भागकर चले जाते हैं। ये सब कुछ देखकर लेडी होंगयांग कहने लगती है ये बुरी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस जगह से भाग गए हैं, बहुत ज्यादा लोग, और बहुत ही जल्दी सबको पता चल जाएगा कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था। और जैसे एम्प्रेस को भी पता चलेगा पता नहीं आखिरकार क्या होने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे एल्डर फे के क्लैन के लोग कहने लगते हैं एल्डर क्वीन सब लोग तो ज्यादातर भाग गए, आखिरकार अब हम क्या करें। जिसे देखकर हम देखते वहाँ पे एल्डर फे कहने लगता है हमें भी यहाँ से निकलना होगा, इतना कहते हुए वो लोग तेजी से वहाँ से भागने लगे थे। जिसे देखकर दूसरे लोग भी वहाँ से भागने लगते हैं एग्जिट की तरफ, और हम देखते हैं कुछ लोग फाइट कर रहे थे अभी भी डीमन के साथ में, कुछ लोग वहाँ से भाग रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन लॉर्ड और मोकारा भी रुक जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर सब लोग वहां से भाग गए थे और वहां पे एल्डर क्वीन का डिवाइन आर्टिफैक्ट वहीं पे छूट गया था, जिसे कि चांसाओ ले लेता है और उसे देखते हुए वो शॉक हो गया था। वो कहने लगता है ये तो एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जो कि 9 ग्रेड का है और इसके अंदर से तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही है। और हम देखते हैं वहां पे चांसाओ उसे चेक करने के लिए उसके डीप हिस्से में चला गया था। वो सोचने लगता है पता नहीं एल्डर क्वीन को इसके बारे में पता था या नहीं, इतना कहते हुए वो जैसे उसके डीप हिस्से में जाता है वहां पे बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल पॉल होता है, और वो जैसे ही नजदीक जाने की कोशिश करता है स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगा था, जिसे देखकर चांसाओ कहने लगता है जरूर ये किसी टाइप का इनहेरिटेंस है, इसे देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। और अभी तक एल्डर क्वीन बस इसे एक वीपन की तरह यूज कर रहा था। कितना बड़ा बेवकूफ है वो, उसको तो पता भी नहीं कि आखिरकार इसके अंदर क्या ट्रेजर है। ये सब कुछ कहते हुए चांसाओ उसके अंदर जो भी सोल ट्रैकिंग था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो उसे अपना बना लेता है। वहीं पे एल्डर क्वीन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो कहने लगता है जरूर मेरे आर्टिफैक्ट को किसी ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया, इवन की वहां पे जो भी सोल था उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जरूर होंगयांग ने किया होगा। होंगयांग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, भविष्य मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक टेक केयर।